हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हम बात कर रहे थे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट और ये पार्ट 3 है। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पहले से बना रखा, प्लेलिस्ट में वो ऐड ऑन है, अब जाके वो पहले देख लेना। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने ऊपर वाला चीज़ें बता दी स्टॉक मार्केट की कि स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस है, इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर कंपाउंडिंग क्यों होता है, हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट क्या एंटिटी है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मैंने सब अच्छे से वहाँ पे समझा दिया उस वीडियो में। और फिर पार्ट 2 था। पार्ट 2 में हम बात कर रहे थे अपने जीडीपी के बारे में, थोड़ा बहुत सेक्टर एनालिसिस के बारे में कि जीडीपी और सेक्टर एनालिसिस में क्या है और कितने टाइप के सेक्टर्स है, क्या क्या सेक्टर्स है, कौन कौन से सेक्टर है जो अपने मतलब ग्रोथ फॉर्म में है, और कौन से सेक्टर है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, कौन से सिक्लिकल सेक्टर्स है जिनके बारे में हमें नहीं जानना चाहिए। तो मैंने काफ़ी बेसिक में चीज़ें आपको समझा दी है वहाँ पे। और ये पार्ट 3 है जहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल सीरीज मान लो आप ये एक, जहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग चीज़ें जैसे कि मार्केट कैप के बारे में, एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में, नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में, पी रेशियो, ईपीएस रेशियो, बुक वैल्यू, कैश फ्लो, ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम अपने ये बैलेंस शीट पढ़ना सीखेंगे। फिर हम अच्छे से क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, मतलब क्वार्टर रिजल्ट पढ़ना सीखेंगे, कॉन्स कॉल सुनेंगे, मतलब कंपनीज की अलग अलग कैसे सुनी जाती है, क्या होता है, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, सब सीखेंगे। तो ये एक फंडामेंटल सीरीज रहेगी जो मतलब बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट ही रहेगा एक, लेकिन उसकी भी कुछ सीरीज रहेगी जहाँ पे सीरीज वाइज रहेगी। जैसे आज के हम वीडियोस में देखेंगे मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू, मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लेंदी हो, मतलब 8-9 मिनट का हो, जहाँ पे हम मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू के बारे में बात करें, क्योंकि मैं आपको काफ़ी डेप्थ में चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि मार्केट कैप भी कैसे मतलब इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है और इंटरप्राइज वैल्यू भी क्या होता है। अब जैसे मैं आपको मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू बताऊंगा तो आपको ये करंट मार्केट प्राइस भी आपको समझ में आएगी, यहाँ पे आपको कैश का भी पता चलेगा, यहाँ पे आपको डेप्थ के बारे में भी पता चलेगा। तो ये अलग अलग चीज़ें भी आपको साथ साथ में पता चलती रहेगी, जिससे हमारा ये फंडामेंटल सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप के बारे में ही जानते हैं। तो मार्केट कैप, सबसे पहले तो मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। अगर हम सिंपल वर्ड में देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड में, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस ऑफ शेयर। अब जैसे कि यहाँ पे हम नारायण हॉस्पिटल का एग्जांपल ले रहे हैं, हम जस्ट फॉर एग्जांपल है इसे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है शेयर्स के बारे में, ये खाली एक एग्जांपल के लिए मैंने ये नारायण हॉस्पिटल ले लिया है, क्योंकि मैं इसके बारे में पढ़ रहा था अभी पिछले वीडियो में, आपने देखा ही होगा कि नारायण हॉस्पिटल का ये अपना जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है, मतलब 20.44 करोड़ है। तो आपको ऑन एवरेज आप इसका मान लो 20.5 करोड़ शेयर्स है, मतलब इशू किए हुए कंपनी ने। इसके करंट प्राइस ऑफ शेयर हो गया अपना इसका 1574। तो आप इसका ऑल एवरेज ले लोगे 1600 रुपया, इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, 1600 रुपया, और नंबर ऑफ शेयर्स है 20.5 करोड़। तो इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी 32,180 करोड़ रुपये। तो इसका मार्केट कैप होता है। तो बहुत ही सिंपल है कि इतने, अगर आपके पास इतने रुपये हो, मतलब कि आपके पास 30,000 करोड़ रुपये हो, तो आप कहीं ना कहीं नारायण हॉस्पिटल को खरीद सकते हो। नारायण, तो इस चीज़ से क्या पता चल रहा है कि जो अपना करेंट मार्केट प्राइस है, जब इसकी वैल्यू ऊपर होती है नीचे होती है, तो उससे मार्केट कैप भी मतलब फ़र्क पड़ता है। उसमें भी मार्केट कैप ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जैसे अभी 1574 है, और जब ये मतलब 1600, जब ये मतलब मान लो 1700 रुपये का हो जाएगा शेयर, तो मार्केट कैप भी इसका कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, 35,000 करोड़ का हो सकता है, कुछ इस तरह से बढ़ सकता है। जो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरा यही बोलना था आपको कि जब आप नंबर ऑफ शेयर्स को जब आप करेंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट कैप मिल जाएगा। इजी वे के लिए, अगर 100 रुपये से स्टार्ट करें हम, 100 रुपये की कोई कंपनी है और उस कंपनी का आपने 10% ले लिया, ये 100 रुपये मार्केट कैप है, ठीक है, ये मार्केट कैप है 100 रुपये, और आपने उसका 10% ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 10 रुपये लेके इसका 10% शेयर ले लिया, आपने बाई कर लिया 10% शेयर। और अगर मार्केट कैप और सब कुछ मतलब अच्छे से चल रहा है, सब चीज़ें अच्छे से चल रही है, और मार्केट कैप कहीं ना कहीं इसका 1,000 रुपये हो जाता है, तो आपका ये जो 10% है, जो आपने 10 रुपये में लिया था, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा, मतलब 100 रुपये हो जाएगा आपका। मतलब आपका पैसे 10 गुना बढ़ गए। तो ये मार्केट कैप से हम डिफाइन पता लग जाता है कि मतलब मान लो कोई कंपनी है जो आज भाई छोटी कंपनी है, और आप उसका मार्केट कैप देख रहे हो, ये सब पढ़ रहे हो। अब जब आप सब चीज़ें पढ़ लोगे ना यार, चीज़ें कॉम्प्लिकेट मत करना आप, जब आप सब चीज़ें पढ़ लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मार्केट कैप है कितना वैल्यूएबल चीज़ है, और ये जो करेंट मार्केट शेयर है, ये दोनों रिलेटेड चीज़ है। मार्केट कैप और करेंट प्राइस और ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है, ये तीनों आपस में रिलेटेबल चीज़ है। तो ये चीज़ आपको आगे जाके अच्छे से समझ में आ जाएगी, और भी अच्छे से। तो मार्केट कैप का ये इंपॉर्टेंस रहता है। और अगर हम अगला बात करें इंटरप्राइज वैल्यू का, इंटरप्राइज वैल्यू के बारे में, जो ये रही इंटरप्राइज वैल्यू है यहाँ पे कहीं ना कहीं, हाँ, ये नारायण हॉस्पिटल का इंटरप्राइज वैल्यू है। तो गाइस अब ये चीज़ देख के ना आपको काफ़ी मतलब, मार्केट कैप तो है ओपन चीज़ है, लेकिन इंटरप्राइज वैल्यू है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू से आप देखोगे ना,
तो एंटरप्राइज वैल्यू में आपको क्या क्या चीज़ें पता चल जाती है कि कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी के लोन कितना लिया हुआ है। डेब्ट मतलब होता है लोन, कि कंपनी में ने लोन कितना लिया है। डेब्ट मतलब होता है कि लोन कंपनी ने कितना लिया है। कैश मतलब कि उसके पास कितना कैश पड़ा है। ये मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। जैसे कि किसी भी कंपनी का आपको एंटरप्राइज वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, मार्केट कैप को कैश से माइनस कर दोगे और प्लस डेब्ट कर दोगे। मतलब कि जो कैश है मार्केट उस कंपनी में उसको तो आप माइनस कर दोगे और जो डेब्ट है उसको आप प्लस कर दोगे। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई वे में भी आपको आगे समझाऊंगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लो कि पहला केस है, और पहला केस में आप देखो ध्यान से कि क्या हो रहा है कि पहला केस मान लो कि ये जो एक कंपनी है 100 रुपये की और आप मार्केट कैप है इसका 100 रुपये, तो आप क्या कर रहे हो ना, ये कंपनी अपने को 100 की पड़ेगी तो आप ये कंपनी 100 रुपये में खरीद लेते हो। तो इसका मार्केट कैप से आपको पता चल गया कि मार्केट कैप क्या होता है यहाँ से, कि आपने इस कंपनी को 100 रुपये में खरीद ली, मतलब इस कंपनी का मार्केट कैप 100 रुपये है। और अब सेकेंड केस में ना, सेकेंड केस में एंटरप्राइज वैल्यू का फर्स्ट केस मान लो आप, एंटरप्राइज वैल्यू का फर्स्ट केस है ये। मान लो कि ये दुकान है, ठीक है, 100 रुपये की दुकान है, इसकी मार्केट कैप होगी 100 रुपये। अब इसके गले में क्या है कि इसके गले में ना 10 रुपये पड़े हैं, मान लो इसके गले में 10 रुपये पड़े हैं, तो आपको ये दुकान कितने की पड़ेगी। मान लो आपने 100 रुपये में ये दुकान ली और इसके गले में 10 रुपये भी पड़े हैं, आपने 100 रुपये में ये दुकान ले ली, तो आपकी वैल्यू तो भाई 90 रुपये में आपने इस दुकान को खरीद ली आपके उस हिसाब से, तो क्योंकि आपने 100 रुपये में इस दुकान को खरीदी और जो गले था इसका मतलब जो भाई जो कैश पड़ा था इसमें 10 रुपये का पड़ा था इसमें, तो आपने 100 रुपये में दुकान खरीदी और 10 रुपये का कैश पड़ा था, तो आपको तो असल में तो 90 रुपये की ये दुकान पड़ी ना, इस तरह से। तो ये हो गया सेकेंड केस। अब थर्ड केस में हम बात करेंगे जो कि होगा एंटरप्राइज वैल्यू का सेकेंड केस। अब इस केस में क्या होता है कि ये जो एक दुकान है 100 रुपये की दुकान है, मान लो 100 रुपये की दुकान है, अब ये 10 रुपये तो इसमें कैश पड़ा है, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 10, तो ये तो अपने को 90 रुपये की दुकान पड़ी। लेकिन क्या होता है कि हमसे कोई डेप्ट लेने आ जाता है, हमसे कोई भाई इस दुकान वाले की कोई बाकी होगी 5 रुपये, तो वो हमसे 5 रुपये की बाकी भी लेने आ जाता है, तो हम उसे 5 रुपये देते हैं। तो असल में तो हमें ये दुकान 90 की पड़ रही थी ऊपर ऊपर सेकेंड केस में, लेकिन हो क्या रहा है कि 5 रुपये हमसे डेप्ट भी लेने आया कोई, तो ये हमें 95 रुपीज़ की पड़ी है। तो एंटरप्राइज वैल्यू से ना हमें क्या पता चलता है कि जो मार्केट कैप तो हमें बताती है ये कंपनी इतने रुपए की है, अभी वैल्यू कर रही है, जो करंट प्राइस है उसको नंबर ऑफ शेयर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट कैप इसकी है, मतलब कि इतने रुपये में हमें ये दुकान मिल जाएगी। लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू क्या बताता है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है कि हमें एंटरप्राइज वैल्यू बता देता है कि इस कंपनी का डेब्ट कितना है, कितना इसने लोन ले रखा है, कितना इसके पास कैश पड़ा है। और इस चीज़ से ना हमें क्या पता चल जाता है कि ये कंपनी कैसी है, क्योंकि हमें डेब्ट के बारे में पता चल जाता है और हमें इसका ना भाई पता चल जाता है कि इसके पास कैश कितना है। तो एंटरप्राइज वैल्यू से ना हमें पता चल जाता है। अब क्या करना है आपको, जब आपको मार्केट कैप आपको पता चल गया, मान लो कि मार्केट कैप आपको पता चल गया और आपको एंटरप्राइज वैल्यू भी पता चल गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट कैप नारायण हॉस्पिटल का 32182 है और इसका एंटरप्राइज वैल्यू है 32871। इसका ना माइनस कर दोगे, डेब्ट को आप कैश में माइनस कर दोगे और फिर इसको प्लस करोगे मार्केट कैप को, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा कहीं ना कहीं ऐसे करके 871 की वैल्यू दे रही है। तो ये कंपनी डेब्ट भी कम ले रखा है इसने और ये इसके पास कैश फ्लो भी अच्छा है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है एंटरप्राइज वैल्यू से। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ना आप यहाँ पे देखना कि वेदांता कंपनी है, अब ये तो होगी अच्छी कंपनी की बात जो नारायण हॉस्पिटल है उस तरह से, ठीक है। अब वेदांता के केस में क्या है कि जो मार्केट कैप है इसका 174188 है। अब कहीं ना कहीं आप इसका एंटरप्राइज वैल्यू देखोगे ना, अब यहाँ पे देखना अब इसका एंटरप्राइज वैल्यू कहाँ पे है, ये रहा एंटरप्राइज वैल्यू। तो अब इसका एंटरप्राइज वैल्यू देखो आप 243000, मतलब कि ये कंपनी तो पड़ रही है 174188 में आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके उधार वगैरह हो गए, जो भी हो गए, कैश हो गया, उधार हो गया। अब इसके डेप्ट कितना हाई है देखो 79808, इतना का आपको डेप्ट है, मतलब इतना कंपनी ने कर्जा ले रखा है, वो भी तो आपके ऊपर ही आना है। तो इस चीज़ से आपको ना ये चीज़ पता चल जाती है कंपनी के पास डेप्ट कितना है और कैश कितना है। तो मार्केट कैप से तो हमें ऊपर वाली चीज़ें पता चलती है कि ये कंपनी इतने की है, लेकिन असल में ये कंपनी कितने की है वो हमें एंटरप्राइज वैल्यू से पता चलता है। मतलब देखने के लिए तो ये कंपनी 1,70,000 करोड़ की है, लेकिन अगर हम असली में देखने जाए तो एंटरप्राइज वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि ये कंपनी तो 2,40,000 करोड़ की है। तो आप भाई ऐसा थोड़ी प्ले करोगे कि जहाँ पे भाई इस तरह का रोल हो। तो ये था मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू पे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना कि ये डाउट है, ये डाउट है। और आप क्या करोगे, आज जाके 5 अलग अलग सेक्टर्स में 5 अलग अलग सेक्टर के बारे में जाके आप पढ़ोगे। पहले तो
पढ़ोगे आप, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, पेंट सेक्टर हो गया, काफ़ी ऐसे नॉर्मल सेक्टर्स होंगे, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इनके बारे में आप जाके पढ़ोगे पहले तो, और फिर आप ना आज मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू दोनों सबका कंपेयर करोगे, क्योंकि आज आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिला है। आज ये आप जब 5-6 बार जब ये अप्लाई करोगे ना आप, तो आपको अच्छे से चीज़ें ना दिमाग में घुसेगी कि मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं आपको जरूर से सजेस्ट करूँगा वहाँ पे, जो भी अच्छी राय होगी मैं आपको बताऊँगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो आने वाला है जो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 4, मैं काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जितने लोग मुझे देखोगे यार, उतना मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ और सब वगैरह सब। तो मेरा यही चाहता है कि भाई आप सब मेरे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे बताना कि कैसी लगी मेरी वीडियोस। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोस में।